दोनों पानी के भीतर चलते ही जा रहे थे। बहुत देर चलने के बाद उन्होंने देखा सामने से एक तेज रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी के पीछे एक दरवाजा था। अरे ये देखो साक्षी, कोई दरवाजा मालूम होता है और इसके अंदर से कितनी रोशनी निकल रही है। इसे देखकर तो कुछ विचित्र लग रहा है। सचमुच पानी के अंदर ऐसा दरवाजा, लगता है अंदर कोई माया जाल है। चलो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं आखिर अंदर क्या है। अब दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर जैसे कोई मायावी दुनिया है। सुंदर फूल के पेड़ पौधे लगे हैं, झरना बह रहा है, हर वस्तु छूने के लिए ललायत कर रही है। ये कहाँ आ गए हम? इतने गहरे जल के नीचे इतना सुंदर, इतना विशाल स्थान, कितना अद्भुत है ये स्थान। आध्या, ये प्रकृति नहीं, कोई माया जाल है और हम इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और देखो यहाँ तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। हम कैसे ढूंढेंगे देविका को? दोनों भयभीत हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें सामने एक और रहस्यमय दरवाजा दिखता है। तब आध्या कहती है, वो देखो, एक और रहस्यमय दरवाजा। लगता है हम अपनी मंजिल के करीब हैं। अब हमें इसके अंदर देविका मिल जाएगी। चलो देखते हैं, ईश्वर करे मिल ही जाए, क्योंकि अब तो डर भी नहीं लग रहा है। हमारा मन भी कह रहा है कि अब तो हम माया जाल में फंस ही चुके हैं। अब साक्षी देखती है कि सामने बहुत सुंदर फूल है। वो उसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे तोड़ लेती है। अरे वाह, कितना सुंदर फूल है। इतना कहते ही जैसे ही साक्षी फूल को छू लेती है कि वो भी अचानक गायब हो जाती है। साक्षी तूने ये क्या किया? तुम अभी खुद ही कह रही थी ना कि हम माया जाल में फंस चुके हैं। अब आध्या थोड़ी भयभीत हो गई थी और सतर्क भी। उसे पता चल चुका था कि अवश्य ये कोई माया नगरी है। मैं तो देविका को बचाने आई थी, लेकिन साक्षी भी खो गई। अब मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। इसलिए अब वो उस दरवाजे से अंदर जाती है। तब देखती है कि देविका और साक्षी मूर्छित अवस्था में कैद है। तब आध्या कहती है, देविका, साक्षी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तब वहाँ जल की रानी बैठी थी और कहती है, ओ तो तुम आ गई। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना तुम्हें यहाँ आने में? आप मुझे कैसे जानती हो? मैं आध्या हूँ और मैं तो आपको नहीं जानती। फिर आप कैसे मुझे जानती हैं? मैं तो यहाँ अपनी सहेलियों को ढूंढने आई थी, देविका और साक्षी को। तुम्हें डर नहीं लगा? इस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर तुम मेरी माया नगरी में आ गई। नहीं, मुझे आपकी माया नगरी से कोई लेना देना नहीं है। बस आप इन दोनों को कैद से छोड़ दो, हम अपने गांव चले जाएंगे। इन दोनों को बचाने के लिए तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। यदि तुम उस कार्य में सफल रही तो तुम इन दोनों को अवश्य अपने साथ ले जा सकोगी। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मेरे लिए नीलमणि ढूंढ कर लानी होगी। वो नीलमणि मेरी ही है, परंतु किसी मायावी शक्ति ने वो नीलमणि
मुझसे छीन ली थी और मेरी सारी शक्तियां उस नीलमणि में हैं। तुम्हें मेरे लिए वो नीलमणि ढूंढ कर लानी ही होगी। पर वो मुझे नीलमणि कहाँ मिलेगी? मुझे नहीं पता। उस शक्ति ने उसे कहाँ छिपा के रखा है, वो तुम्हें ही ढूंढनी होगी। ये रखो, ये माला तुम्हारी मदद करेगी। ये एक तांत्रिक माला है, नीलमणि ढूंढने में तुम्हारी सहायता करेगी। और जब वो मायावी शक्तियाँ तुम्हारे पास होगी, तब इसका रंग काला पड़ जाएगा। तुम समझ जाना, तुम्हारी मंजिल करीब है और नीलमणि उसी के पास है। अब जल की रानी वो तांत्रिक माला आद्या को देती है। तब आद्या वो तांत्रिक माला लेकर जंगल की ओर निकलती है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बिजली चमक रही थी। आद्या का मन भयभीत से भरा हुआ था। वो इन्हीं बातों की कश्मकश में आगे बढ़ती जा रही थी। तब वो खुद से कहती है, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे तो इस वक्त ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और ये भी नहीं पता कि कहाँ जाऊंगी। चलते चलते थक गई हूँ। तभी आद्या को बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देती है। अरे, इतनी मधुर आवाज! भला इतनी रात को बांसुरी कौन बजा रहा होगा? तब आद्या देखती है, एक तालाब के किनारे एक सुंदर युवक बांसुरी बजा रहा था। तब आद्या अपने मन में कहती है, कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है और कितना सुंदर युवक है। इससे पूछूं क्या? क्या ये मेरी मदद करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी अनजान युवक पर विश्वास तो नहीं कर सकती। तब आद्या वहां से चली जाती है और फिर अपने आप से कहती है, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर इस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर लेती हूँ। फिर सोचती हूँ कि आगे किधर जाना है। अब आद्या आराम करने वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। थोड़ा ही समय हुआ था कि सामने से वृक्षों में से एक डरावनी सी आवाज आती है। तब उसकी आंख खुल जाती है। अरे अरे अरे, ये कैसी आवाज थी? कौन है पीछे? उन झाड़ियों के पीछे कौन है? लगता है कोई डरावना जानवर होगा। अब आद्या खड़ी हो जाती है और बदहवास हालत में दौड़ जाती है। तब सामने उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। तब आद्या कहती है, बचाओ बचाओ, क्या कोई अंदर है? दरवाजा खोलो। आद्या झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगती है। तब झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक युवक बाहर आता है। अरे, ये तो वही बांसुरी वाला ही युवक है जिसको मैंने अभी तालाब के किनारे थोड़ी देर पहले ही देखा था। अरे अरे, इतनी सुंदर कन्या, क्या सौंदर्य है! मैंने तो आज तक इतनी सुंदर लड़की ही नहीं देखी थी। अरे अरे, मैं इस लड़की से इतना आकर्षित क्यों हो रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। वो पहले से ही भयभीत है। मैं उसकी तरफ ऐसे देखूंगा तो वो कहीं और परेशान ना हो जाए। अरे, क्या हुआ? और तुम कौन हो? और क्या